यहाँ पर तोड़ा जाएगा। जो प्रोग्राम है आपको लाइव तस्वीर द्वारा हम बता रहे हैं कि न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम आपको उत्तर प्रदेश से जो खबर दिखा रही है, क्योंकि आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि आज जो धनुष तोड़ा जा रहा है उसके स्वरूप में आपको एक एक तस्वीर न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम तस्वीर आपको दिखाएगी। न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम आज राम लक्ष्मण सीता जो धनुष चल रहा है उसके तहत आपको एक एक तस्वीर, क्योंकि यहाँ जो पब्लिक है आपको देख सकते हो जो 5 महीना 7 दिन की उम्र थी उस दिन तो जनक ने एक बात सोची, यहाँ पहुँच चुके हैं जो उत्तर प्रदेश जो भगवत कथा चल रही है उसमें भगवत कथा चल रही है उसमें जो आज 6 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं अपनी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीता ने धनुष उठा लिया तो जनक ने ये सोच लिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे और विवाह उसी के साथ करेंगे जो धनुष को तोड़ देगा। ये बात सोचने के बाद में जनक ने स्वयंवर का इंतजाम किया और सीता के स्वयंवर की तैयारियां की और हर जगह पत्र भेजे और पत्र में, खत में, चिट्ठी में कई बात सबके लिए लिखी। अलग अलग जो वेशभूषा की बात करेंगे तो अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर जो बच्चे भी उपस्थित है जो तस्वीरों में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ धनुष टूट रहा है उसको आपको नीतू बुलाओ तो मम्मी गाजर खाओ। क्योंकि अब जो राजा जी यहाँ पर आ रहे हैं और ये कहा कि जो भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोस्तों ये खबर सुनकर के बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष को तोड़ने के लिए सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए और सब बहादुर लोग धनुष को तोड़ने की चाहत में भाग खड़े हुए। अब ऐसा हुआ कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। मेरी अब कह रहे कुर्सी बैठो आगे। विश्वामित्र ने सुना आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था। धनुष देख रहे हैं यहाँ पर आजमगढ़ में विश्वामित्र ने सुना, कब सुना? द्वार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। एकादशी को विश्वामित्र ने सुनी कि सीता का स्वयंवर है। तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। द्वार शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले।
पक्ष की द्वादशी को राम लक्ष्मण को संगला और विश्वामित्र स्वयंवर देखने के लिए चले। कुआर के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अब बड़े आगे थोड़ा आगे बढ़ के देखा। क्या देखा? राम ने देखा। थोड़ा आगे बढ़ के देखा बिहार उजाड़ निर्जन बन है। पट पक्षी नजर न आते हैं। सावन की जगह साथियों, अब कुआर के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विश्वामित्र चले और राम लक्ष्मण को संग लेने के बाद में एक ऐसे वन में पहुंचे जिस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। केवल निर्जन वन था। उस वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी वन में। तो पूछा, राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री ये क्या है? ये क्या देख रहा हूं मैं? तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। इंद्र ने जब इनके साथ छल किया था, इंद्र ने देखा एक दिन कि अहिल्या बहुत सुंदर है। हाँ, तो इंद्र ने ये सोचा कि अहिल्या के साथ छल कैसे करें। अब इंद्र जो था इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा अब हम क्या करें क्या न करें। गौतम सारे दिन घर में रहते हैं। अब इंद्र जो था वो पहुंच गया। कहां पहुंच गया? चंद्रमा के पास। और चंद्रमा को हाथ पकड़ के इंद्र ने समझाया कि एक बात कही कि तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। मुर्गा बन विश्वामित्र बैठारी के नाम को समझाने लगे कि इंद्र को चिन्ह लाया अहिल्या को देख के। चंद्रमा को हाथ पकड़ के बोले कि देखो चंद्रमा थोड़ी मदद करो हमारी। गौतम ऋषि जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, इसको बहका लेना। रात समय जाना, चंद्रमा से इंद्र ने तुम रात समय जाना, इसको बहका देना। बस इतना काम करना, काम बड़ा गौतम को बहकाना, मैं घर में घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना। चंद्रमा तुम ऐसा करो, मुर्गा बनने के बाद में और वो आवाज लगा देना। जब आवाज लगा दोगे तो गौतम ऋषि चले जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। घर खाली मिल जाएगा, हम अहिल्या के साथ छल कर देंगे।
इतनी बात सुन के चंद्रमा ने जो आती सो रात में वो चंद्रमा मुर्गा बनियो और मुर्गा बनने के बाद में वो मुर्गा बनने के बाद में मुर्गा ने बादल फाड़ो रे बोला तीन बजे मुर्गा ने बादल फाड़ो रे बोला तीन चंद्रमा मुर्गा बन के और वो रात में पहुंचो गौतम ऋषि सो रहे थे लेकिन वो चंद्रमा ने मुर्गा ने मामला भारो रे बोला तीन बजे गौतम ऋषि जो थे वो गंगा स्नान करने को चले गए तो सोचने लगे अरे आप तो जल्दी सवेरे वे तुरंत ही वस्त्र उठाए और गंगा स्नान करने को चले गए तो इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया। अब अहिल्या के साथ जब छल किया गौतम ऋषि ने उधर देखा अब तुरंत ही बताया उन्होंने गंगा ने कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है तुरंत आए और उन्होंने अपनी स्त्री को श्राप दे करके पत्थर बना दिया आज छठवें दिन की कथा जिसमें राजा कंस का वध हुआ और बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग देख भी रहे हो 5 दिन से प्रोग्राम चल रहा है और आज रात को सीता स्वयंवर हो रहा है। सीता स्वयंवर उसमें राजा जो धनुष है राजा उनका वहाँ धनुष तोड़ा जाएगा और तोड़ के सीता स्वयंवर की होगा। जो 6वां दिन है और भगवत जो पूजा चल रही है उसमें आज जो दूसरा जो प्रोग्राम रखा है जो बच्चों द्वारा यहाँ पर जो नन्हे बच्चे और जो कन्या है जो कन्या जागरण उनके द्वारा जो धनुष आज राम लक्ष्मण सीता और रावण भी यहाँ शामिल होंगे। ये कथा जो चल रही है इसको स्वरूप आपको न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम द्वारा यहाँ पर जो बताया जा रहा है आगे का अपडेट हम देते रहेंगे। आगे चले और जब क्वार की पूर्णमासी को कहाँ पहुँचे जनक के फूल बाग में हमारे साथ उनके जो भाई जुड़े हैं उनसे बात करें। चले हैं क्या कहना देखो मैं कहना चाहूँगा ये हमारी भागवत बढ़िया वाली है और यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम करा रहा हूँ। ये अच्छी है द्वारा वृंदावन बना रहा हूँ। मैं दिल्ली से चल के यहाँ पे काम कराता हूँ आगे। ये हमारा प्रोग्राम काफ़ी साल से हो रहा है और सबके सहयोग से भी हो रहा है। हमारे सारे भाई सहयोग देते हैं हमको और हम यहाँ ये प्रोग्राम लगभग 2 साल में एक बार कराता हूँ। ये 7 दिन की मेरी भागवत होती है। परसों हमारा यहाँ बढ़िया अच्छा भंडारा होगा जिसमें करीब कम से कम 10,000 आदमी का खाना होगा उसमें।